हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईएएस। मैं देव शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा मगध का एक ऐसा वंश जिसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है हर्यक वंश। पितृहंता के नाम से इस वंश को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके जो भी शासक हुए हैं वे अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे हैं। चलिए देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जिसका सबसे प्रथम शासक हुआ बिंबिसार। बिंबिसार हुआ, इसे बिंबिसार को स्नेहित के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है जब ये गद्दी पे बैठा था तब ये मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में बैठा था और इसने अपना कुल शासन किया था। पुराणों के अनुसार इसने 14 में 14 और ऐड कर दो तो होता है 28, यानी कि इसने 28 ईयर्स तक अपना कुल शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र हुआ, उसने इसकी हत्या करके गद्दी हत्या की। चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया था। अब मैत्रीपूर्ण संबंध इसका देखा जाता है जैसे कि गांधार नरेश थे पोषकारेन और अवंती का शासक था चंद्रप्रद्योत। इन दोनों के मध्य शत्रुता थी। किस किस के मध्य थी? अवंती शासक कौन था? चंद्रप्रद्योत। और गांधार शासक पोषकारेन। इन दोनों के मध्य शत्रुता थी तो इसने क्या किया? इन दोनों के मध्य मित्रता बढ़ा दी, यानी कि सलाह बढ़ा दी इन दोनों के मध्य। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मित्र बन गया और इन दोनों का संबंध भी किसके साथ हो गया? बिंबिसार के साथ इसका संबंध बन गया। यानी कि इसने दोनों के मध्य जो शत्रुता थी उसको खत्म करके दोस्ती कराई, वो इन दोनों को अपना मित्र बनाया। तो इसने ये क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध किया और अपना विस्तार किया साम्राज्य का। उसके बाद देखा जाता है कि बिंबिसार जिसने अवंती का शासक था चंद्रप्रद्योत का एक रोग था। क्या रोग था? पांडु रोग था, जिसे पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। पांडु रोग था तो इस रोग के इलाज के लिए इसने अपना एक वेद लिया था। उस वेद का क्या नाम था? बिंबिसार का जो वेद था उसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक, जिसको इसने अवंती भेजा। अवंती जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जिला है उज्जैन, जिसको उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, वो इसकी अवंती की राजधानी थी और वर्तमान समय में उसका नाम क्या है? उज्जैन। तो जीवक को भेजा गया कहां पर? चंद्रप्रद्योत के यहाँ। क्यों भेजा गया? क्योंकि इसको रोग था। रोग के इलाज के लिए गया और इसको सफलता मिली और इसने उसको पीलिया मुक्त कर दिया। इस वजह से क्या कहते हैं, ये इसका एक घनिष्ठ मित्र बन गया। कौन बन गया? अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत बन गया। अब हम देखते हैं कि जो बिंबिसार था उसने अपनी राजधानी परिवर्तन की। राजधानी परिवर्तन जो कि मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। क्या राजधानी थी मगध की? गिरिव्रज, जिसको परिवर्तित करके उसने क्या बनाया? राजगृह। और ये राजधानी इसकी कब तक रही? अजातशत्रु के शासनकाल तक रही। शासनकाल तक रही। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र आता है उदयन ने ये राजधानी पाटलिपुत्र बनाई और उसी की उसने
स्थापना भी की। ये था राजधानी के बारे में, जो कि हरियर वंश की राजधानी में किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताया गया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बिंबिसार के वैवाहिक संबंध के बारे में। मैंने बताया था पीछे आपको अभी कि इसने अपना साम्राज्य विस्तार कूटनीति, वैवाहिक संबंध और मैत्रीपूर्ण के आधार पर किया था। मैत्रीपूर्ण के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे उसके वैवाहिक संबंधों के बारे में। देखते हैं उसने किस किस शासकों के साथ, किस वंश के शासकों के साथ, कहाँ के शासकों के साथ उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चलिए, वैवाहिक संबंध। सबसे पहले हम देखते हैं कौशल प्रदेश के बारे में। कौशल प्रदेश जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती का शासक था कौन था? प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी। उसके साथ इसने शादी की, और इस शादी में उसको क्या लाभ हुआ? उसको लाभ हुआ, उसको दहेज के रूप में यहां से मिला था काशी। दहेज में क्या मिला यहां से? काशी, जहां से इसे 1 लाख रुपए का लार्जेस्ट प्राप्त होता था, यानी कि रेवेन्यू इसको 1 लाख रुपए का यहां से प्राप्त होता था। ये इसको यहां से फायदा हो रही थी। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वैवाहिक संबंध। इसने दूसरी शादी की थी लिच्छवी वंश के चेटक की पुत्री चेलना से। दूसरा इसने किया गया लिच्छवी वंश के शासक था कौन था? चेटक, और चेटक की पुत्री कौन थी? चेलना। इसके साथ इसने शादी की। इसने एक शादी और की थी। तीसरी शादी के बारे में जानकारी मिलती है, मध्य जो राज्य था उसकी राजकुमारी थी खेमा, उसके साथ इसने शादी की। तो ये थे आपके प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी कौशला देवी, जो कि वहां का शासक था, उसका नाम था प्रसेनजीत। उसकी बहन थी कौशला देवी, उसके साथ इसका शादी हुई, जिसमें इसने अपनी बहन के लिए दहेज के रूप में दिया था एक काशी, जहां से 1 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती है। फिर हम देखते हैं लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश उस समय वहां का शासक कौन था? चेटक था। चेटक की पुत्री थी चेलना। चेलना के साथ उसकी शादी हुई। फिर हम देख मध्य राज्य की राजकुमारी थी खेमा, उसके साथ उसने शादी की। ये थे इसके बारे में वैवाहिक संबंध। इसके माध्यम से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इनके समकालीन कौन सा शासक था? हर्यक वंश का। तो वे शासक था बिंबिसार। जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन था। आशा है आप यहां तक पूरा समझ रहे होंगे। लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरे
जो मगध साम्राज्य के राजवंश हैं उनकी जानकारी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसका एक सीक्वेंस भी पूछा जाता है जो आपको अनुसार लगाया जाता है उनके शासनकाल के आधार पर। तो लास्ट का बने रहिए और ट्रिक का आनंद लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। किसके बारे में? अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसे कुणिक कहा जाता है। इसने अपने जीवन काल में मात्र जो प्रमुख युद्ध किए हैं वो 2 युद्ध किए हैं। एक युद्ध किया है अपने नाना जी के साथ, किसके साथ? कौशल प्रदेश के साथ। उस समय जो वहां का शासक था प्रसेनजीत था, उसके साथ इसका युद्ध हुआ। कौशल प्रदेश के साथ इसका युद्ध हुआ, शासक प्रसेनजीत। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण यह था, जो क्या कहते हैं, इसका एक पुत्र है, पिता है बिंबिसार। बिंबिसार जिसने प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी के साथ विवाह किया। तो विवाह करने के बाद इसे जो काशी देश में दिया गया था उससे 1 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती थी। 1 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसलिए अब इसके पुत्र अजातशत्रु, इसने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी तो कोई किसी का दामाद का कोई हत्या कर दे, क्या उसका जो ससुर है रह सकता है? नहीं रह सकता। इसी कारण उसने उसको जो राजस्व प्राप्त होता था काशी से वो देना बंद कर दिया। किसे बंद कर दिया? अजातशत्रु को। किसने? प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत ने यह राजस्व देना बंद कर दिया, इसलिए इसने अजातशत्रु ने इससे युद्ध किया कौशल प्रदेश से। कौशल प्रदेश से युद्ध करने के बाद इसने अपने नाना जी को हरा दिया और नाना जी की बेटी थी बाजरा के साथ इसने शादी कर ली। काशी भी मिला और पुत्री भी मिली, दोनों मिल गए। चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा युद्ध इसका होता है बच्ची संघ के साथ। बच्ची संघ के साथ इसके शासनकाल का सबसे बड़ा युद्ध, जो कि लगभग 14 साल तक चला। बच्ची संघ जो कि एक गणराज्य था। इसका जीवन काल का जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ वे हुआ बच्ची संघ के साथ, जो कि 16 महाजनपदों में से एक ऐसा संघ था, जनपद था जो कि गणतंत्रात्मक था। इसके साथ इसका युद्ध हुआ जो कि लगभग 16 वर्षों तक चला। 16 वर्षों तक चला तो इसने जीतना इसका इतना मुश्किल हो गया, इसलिए इसने क्या किया कि जब बच्ची संघ है इसमें इसने अपना एक सेनापति यानी कि मंत्री भेजा। क्यों भेजा? इस संघ में फूट डालने के लिए। उस मंत्री का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस मंत्री का नाम है वर्षकार। वर्षकार उस मंत्री का नाम है। अजातशत्रु के बारे में एक फैक्ट ये बनता है कि इसके शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। कब हो गई? इसके शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु, और इसी के शासन काल में पहली यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि पहली बौद्ध समिति का आयोजन हुआ, जो कब हुआ? 483 बीसी में राजगृह में। अब इसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है उसका पुत्र। उसके पुत्र का नाम क्या था? उदयन, जिसके बारे में सिर्फ यही फैक्ट बनता है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की
वे था उदयन, जो कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? उदयन बैठा। किसकी हत्या की इसने? अजातशत्रु की। और इसने गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में एक नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था उस नगर का? पाटलिपुत्र उस नगर का नाम था। यह बनता है इसके अनुसार उदयन के आधार पर एक प्रश्न मात्र पाटलिपुत्र का, जो कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में है। अब हम देखते हैं हर्यक वंश के अंतिम शासक के बारे में। उसका नाम है नागदशक। नागदशक की मृत्यु करके यानी हत्या करके एक नए वंश की नींव रखी गई मगध साम्राज्य में। उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जिसका संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या की। चलिए जल्दी से अब हम एक बार अपने यानी कि इस वंश के तीनों शासकों के बारे में जो मेन फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्यक वंश यानी कि हर्यक डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जो कि फर्स्ट रूलर था इस वंश का। उसके बाद हम देखते हैं बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। उदयन के बाद हम सीधा पढ़ते हैं इसका अंतिम शासक हुआ नागदशक। अब बिंबिसार को किसके नाम से जाना जाता है? सैनिक के नाम से। अजातशत्रु को किसके नाम से जाना जाता है? कुणिक के नाम से। उदयन के बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट बनता है कि इसने गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र। और नागदशक जो कि इस साम्राज्य का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। अजातशत्रु जिसके शासनकाल में पहली बौद्ध संधि हुई, पहली बौद्ध सभा या बौद्ध संधि कुछ भी बोल सकते हैं आप, का आयोजन हुआ। कब हुआ? 483 BC में। और इसी के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई। महात्मा बुद्ध इनकी डेथ हो गई इसी के शासनकाल में। बिंबिसार जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन था। ये था हर्यक वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि हमने आपको क्लास के अंतिम समय में बताया। अब हमने आपसे बोला था कि हम इस साम्राज्य यानी कि मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप मगध साम्राज्य के शासकों को हमेशा याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मगध साम्राज्य के राजवंशों की ट्रिक क्या है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, मैं क्या लिख रहा हूं और उस ट्रिक का नाम क्या है।
मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश। अब इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है इसकी हसीन माशवा। अब हम इस लाइन के माध्यम से कैसे याद रखेंगे कि कौन सा राजवंश, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम इस यहां पर लिख देते हैं हसीन माशवा। का ओके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ये ट्रिक हमारी पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना कि ट्रिक कैसी लगी। चलिए हम ट्रिक के बारे में देखते हैं कि ये हसीन माशवा, इसके माध्यम से हम कैसे याद रखेंगे कि कौन से मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश हैं। तो हसीन के हाथ से आएगा आपका हर्यक वंश, सी से आएगा आपका शिशुनाग वंश, ना से आएगा आपका नंद वंश, मा से आएगा आपका मौर्य वंश और सु से आएगा आपका शुंग वंश और अंतिम आता है आपका कौन सा आता है आप बताइएगा। कहां से कौन सा आएगा? आप तो सोच रहे होंगे कि कहां से कोई राजवंश ही नहीं है, एक कण्व राजवंश है, क्या वो है मगध का? चलिए हम बताते हैं। का हम करेंगे संधि विच्छेद, कैसे करेंगे? का प्लस आ। अब बनेगा हमारी ट्रिक का अंतिम चरण। अंतिम चरण कैसे बनेगा? आ। तो एक वंश से सातवाहन वंश जो कि मगध साम्राज्य का अंतिम वंश माना जाता है, तो आज जिसको बोला जाता है आंध्र वंश। आंध्र वंश कौन सा है? उसे बोला जाता है सातवाहन वंश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए यहीं पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और हमारा ये टॉपिक था आज का हर्यक वंश भी कंप्लीट हुआ। चैनल पर न्यू हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उसके बाद अगर आपको ये ट्रिक वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।